तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ कंकाल का खजाना। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अश्वपुरी के राजा अश्वयुद्ध को अपने खजाने से बेहद प्रेम था। यह सारा खजाना हमारा है, खजाना कम न हो इसके लिए वह नित नई नई योजनाएं बनाता था। महामंत्री विदुर, इस बरस लगान दूसरा 2 गुना कर दो, हमारा खजाना भी जल्द ही 2 गुना हो जाएगा। किंतु महाराज, इस बरस वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा है, अतः अगर लगान 2 गुना कर दिया गया तो प्रजा में भूखमरी फैल जाएगी। हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हमें केवल मुद्राएं चाहिए। राजकोष का चप्पा चप्पा सोने चांदी जेवरात से भर दो। विवश होकर महामंत्री को वह सब करना ही पड़ा। सुनो सुनो, इस बरस लगान 2 गुना वसूल किया जाएगा। राजा का ऐलान सुनो। 2 गुना? क्या? यह तो अत्याचार है, अन्याय है। महामंत्री जी, यह अन्याय हम नहीं सहेंगे। महाराज के आदेश के आगे मैं विवश हूँ। लगान जबरदस्ती वसूल किया गया। लगान देने के लिए मुद्राएं नहीं है तो घर का सारा कीमती सामान उठाकर ले चलो। नहीं, ये जुल्म है। राजा खुद ही प्रजा के हितों का लुटेरा बन गया है। हमें कुछ करना होगा, लेकिन अगर हमने राजा के खिलाफ बगावत की तो वह हमें जिंदा दीवारों में चिनवा देगा। उधर राजा का खजाना दिनों दिन बढ़ रहा था। इतना विशाल खजाना शायद आसपास के किसी भी राजा के पास नहीं होगा। किंतु महाराज, इस खजाने व राज्य की सुरक्षा के लिए हमें और अधिक शस्त्र व सैनिकों की आवश्यकता है। उसके लिए बहुत सा धन चाहिए। शस्त्र व सैनिक के लिए धन? नहीं महामंत्री, भला किसकी मजाल है कि राजा अश्वयुद्ध के राज्य की ओर टेढ़ी निगाह भी करके देखे। बल्कि हम सोच रहे हैं कि नगर के धनवान व्यक्तियों का धन भी हमारे ही खजाने में रखा जाए। जाइए महामंत्री जी, हमारा यह ऐलान भी करवा दीजिए। राजा के आदेश पर अमल आरंभ हो गया। अब इस तिजोरी का सारा धन राजा के खजाने में रखा जाएगा। तुम्हें ज़रूरत के मुताबिक धन पहुंचा दिया जाएगा। नहीं, मैं तो लूट गया। हाय, यहाँ तक कि अरे रानी इंद्रावती, तुम्हारे तन पर सोने के इतने जेवर, इन्हें तो मेरे खजाने में होना चाहिए। पिताजी, हम भी जेवर पहनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तब जब आप दोनों बड़ी होकर दुल्हन बनेंगी। सच? क्या हम दुल्हन बनेंगी? आहा, खूब मजा आएगा। अश्वपुरी के पड़ोसी देश मगध का राजा मरीच। वाह, बहुत बढ़िया खबर लाए हो गुप्तचर। यह लो अपना इनाम। धन्यवाद महाराज। कुछ ही देर बाद सेनापति, युद्ध की तैयारी करो। युद्ध? राजा मरीच ने सेनापति को सब कुछ बता दिया। ओह, तो यह बात है। तब तो आपकी जीत निश्चित है महाराज। जीत के साथ एक विशाल खजाना भी। शीघ्र ही कुछ करो। एक विशाल सेना के साथ राजा मरीच ने अश्वपुरी पर आक्रमण कर दिया। नगर पर कब्जा कर लो। अश्वपुरी के गिने चुने सैनिकों ने आक्रमण का जवाब देना चाहा। महल का फाटक हाथियों की टक्करों से दूर जा पड़ा। उधर महल में खलबली मची हुई थी। महाराज, गजब हो गया महाराज, दुश्मन सेना महल में घुस आई है। क्या? तब आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? दुश्मनों का मुकाबला कीजिए। दुश्मनों का मुकाबला? महाराज, मैं अकेला दुश्मनों को कब तक रोक सकूंगा? हमारे मुट्ठी भर सैनिक या तो शहीद हो चुके हैं या फिर अपने प्राणों पर खेल रहे हैं। हमारे पास युद्ध के लिए न तो शस्त्र है, न ही और सैनिक। हमारी पराजय अटल है महाराज। क्या? इसका मतलब अब हमारा सारा खजाना दुश्मनों के हाथों में चला जाएगा? नहीं नहीं, अरे महाराज रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? राजा अश्वयुद्ध सीधे पहुँचे राजकोष में। सैनिकों, जल्दी करो, यह सारा खजाना गुप्त द्वार से हमारे रथ पर लाद दो। जो आज्ञा महाराज। यह आप क्या कर रहे हैं महाराज? हम सारा खजाना लेकर गुप्त द्वार से ये नगर छोड़कर जाने की सोच चुके हैं महामंत्री। क्या? लेकिन रानी जी दोनों राजकुमारियों के साथ इस समय शिकार पर गई हैं। क्या आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे? उनकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। सैनिकों, जल्दी करो, दुश्मन कभी भी यहाँ पहुँच सकता है। कुछ देर बाद सारा खजाना रथ पर लाद दिया है महाराज। ओह, यह आपको शोभा नहीं देता महाराज। आप राजा होकर कायरों की तरह पीठ दिखाकर ही नहीं जा रहे, बल्कि इस मुसीबत के समय आप महारानी एवं राजकुमारियों का जीवन भी संकट में डाल रहे हैं। महामंत्री, अगर इस समय हमें अपने खजाने की फिक्र न होती तो हम आपको आपकी इस गुस्ताखी का दंड अवश्य देते। फिर इधर महाराज निकले, उधर महामंत्री। राजा अश्वयुद्ध कहाँ है और सारा राजकोष? ओह, समझा।
सैनिक जल्दी करो, शायद वह लालची कायर राजा इसी राह से खजाना लेकर भाग निकला है, वह भागने ना पाए। उधर खजाने से लदे रथ के घोड़े पर राजा अश्वयुद्ध का चाबुक बरस पड़ा। मुझे जल्दी से जल्दी अब वन की ओर निकल जाना चाहिए, वहाँ सैनिक मुझे न ढूंढ सकेंगे। वो रथ जा रहा है, दुश्मन! खचाक! आह! पीछा करो, वह बचकर नहीं निकलना चाहिए। ओह, दुश्मन के सैनिक मेरे पीछे लग चुके हैं। इधर रानी इंद्रावती, लो बेटी, इस सरोवर से जी भरकर जल ग्रहण करो। एकाएक वह चौंक पड़ी। अरे, महाराज का रथ! रथ में कोई अंग रक्षक भी नहीं है, न जाने क्या बात है। महाराज को रोकना होगा। महाराज, महाराज, ठहरिए महाराज! रानी इंद्रावती! ओह, सैनिक भी निकट आ गए हैं। अगर मैं रुका तो वे अवश्य मुझ तक पहुंच जाएंगे। और तभी पीछा करते सैनिक भी वहां आ पहुंचे। ठहरो, ठहरो! राजा अश्वयुद्ध अब हमारे हाथ नहीं लगेगा, लेकिन अश्वपुरी की महारानी को देखकर हमारे महाराज अवश्य प्रसन्न होंगे। इसे छुड़ाने तो अब राजा अश्वयुद्ध आएगा ही। अवश्य ही राज्य पर कोई विपत्ति आई है, मुझे इनका मुकाबला करना होगा। माँ! ओह, तो दोनों राजकुमारियाँ भी यहीं हैं। पकड़ लो इन सबको और ले चलो महाराज के पास। माँ! खबरदार! अगले ही पल उसने तीर सैनिकों पर छोड़ दिए। किंतु शीघ्र ही, पकड़ लो इसे! आह, छोड़ दो मुझे, कमीनों! फिर महल में रानी इंद्रावती, क्या क्या तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ आकर छुड़वाने की चेष्टा करेगा? वह बुज़दिल कायर इंसान अब यहाँ नहीं लौटेगा रानी, नीच कमीने। लेकिन तू ये मत सोच लेना कि तुझे सबक सिखाने वाला कोई नहीं रहा। मैं तुझे एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी। ओह, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। सैनिकों, कैद कर दो इसे काल कोठरी में और इन दोनों राजकुमारियों को किसी अनाथ आश्रम में डाल दो। नहीं, मेरी मासूम बच्चियों को वहाँ मत भेजो। आह, मुझे छोड़ दो, मुझे ले जाओ इन दोनों को। माँ, हम आपके पास रहेंगी, हमें रोक लो माँ। अपना निर्णय वापस ले ले दुष्ट राजा। अगर मेरी बच्चिया को कुछ हो गया तो मैं तुझे जीवित न छोड़ूंगी। ले जाओ इसे भी। और आह, हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। मेरी मासूम बच्चियाँ मुझे लौटा दो भगवान। उन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं उसके बिना नहीं जी सकूंगी। उठो बेटी, हिम्मत से काम लो। कौन, महामंत्री? हाँ बेटी, मुझे भी इन लोगों ने कैदी बना दिया है। काश महाराज ने अपने खजाने का एक हिस्सा भी सुरक्षा व सैनिकों पर खर्च किया होता तो आज यह नौबत ना आती। महामंत्री जी, इस दुष्ट राजा मरीच को मैं सबक अवश्य सिखाऊंगी। तुम फिक्र मत करो बेटी, मुझसे भी जो बन पड़ेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखते ही देखते 2 माह बीत गए। एक रात रानी इंद्रावती अचानक चौंक कर उठ बैठी। रानी इंद्रावती, उठो रानी इंद्रावती! कौन? नहीं रानी इंद्रावती, मुझे देखकर डरो मत। मैं तुम्हें इस काल कोठरी से बाहर निकालने आया हूँ। लेकिन तो तुम हो कौन? यह वक्त पड़ने पर तुम स्वयं जान जाओगी रानी। समय व्यर्थ मत करो। वह देखो, तुम उस रास्ते से फरार हो सकती हो, जल्दी करो। ओह, रानी इंद्रावती जल्दी जल्दी से रस्सी की मदद से उस मोखले में से निकल भागी। रानी इंद्रावती, अरुवन में मुनि कृपाचारी की शरण लेना। आधी रात को आज रात को रानी इंद्रावती इस जेल से फरार होगी। लेकिन रानी वाले कक्ष में पहुंचते ही महामंत्री उछल पड़ा। रानी इंद्रावती कहाँ गई? और ठीक इसी पल, अरे, महामंत्री रानी के कक्ष में और रानी इंद्रावती गायब है। सैनिक! और फिर वह देखो, वह उस तरफ सलाख भी टूटी पड़ी है। वह जरूर उधर से भाग गई है। रानी इंद्रावती कहाँ है? माँ, मुझे नहीं पता, मैं तो खुद हैरान हूँ। ये सुरंग इसी ने खोदी होगी और इसी रास्ते से रानी इंद्रावती को इसने भगाया होगा। इसे महाराज के पास ले चलो। क्या रानी इंद्रावती भाग गई? ओह, इस दुष्ट को जरूर पता होगा कि इंद्रावती कहाँ गई है। पूछो इससे, और अगर ये बताने से इनकार करे तो इसकी खाल खींच लो। बता, कहाँ गई है रानी इंद्रावती? आह, मुझे नहीं पता। बता बुढ़े, वरना शरीर पर कोढ़ों की लकीरें बढ़ती ही जाएगी। मुझे नहीं। सड़ाक सड़ाक, फटाक फटाक। क्षमा करें महाराज, वह इतनी मार खाने के बाद भी कुछ कहने को तैयार नहीं। ओह! अचानक राजा कुछ सोचता हुआ कह उठा। अरे हाँ, रानी अपनी बच्चियों से मिलने की चेष्टा अवश्य करेगी। जाओ, अनाथ आश्रम पर नज़र रखो। अनाथ आश्रम पर सैनिक नज़र रखने लगे। जैसे ही रानी इंद्रावती भीतर घुसेगी, पकड़ी जाएगी। तभी ओह, सांप!
यह वह दृश्य देखकर कोई चौंक पड़ा। ओह सैनिक, पेड़ों पर सैनिक छिपे हैं, खतरा है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। रानी इंद्रावती शीघ्रता के साथ वापस लौट पड़ी। ईश्वर का शुक्र है कि समय रहते यह रहस्य मुझ पर खुल गया, अन्यथा उस विचित्र कंकाल की सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती। वह तेजी से अरुवन की तरफ बढ़ने लगी। क्या मैं अब कभी अपनी बच्चियों का मुंह नहीं देख पाऊंगी? ठीक इसी पल चौंक पड़ी रानी इंद्रावती। अरे यह रथ तो, ओह तो क्या! कुछ सोचते सोचते उसका चेहरा रक्तिम हो उठा। राजा अश्वयुद्ध कायर तो यहाँ छिपा बैठा है तू। मैं तुझे नहीं बख्शूंगी बुज़दिल। मेरी मासूम बच्चियों पर मुसीबत की बिजली बनकर गिरने वाला पापी तू ही है। राजा अश्वयुद्ध, अरे कायर निकल बाहर। लेकिन कुटिया से एक मुनि बाहर आए। कौन हो तुम? मुझे उस रथ पर सवार व्यक्ति की तलाश है बाबा। कहाँ है वो? ओह आओ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। यहाँ यहाँ है उस रथ का सवार। नहीं, आज से 2 माह पूर्व वह यह रथ मुझे तब दिखाई पड़ा जब मैंने अपनी 6 माह की समाधि तोड़ी। यह रथ किसका है? रथ के निकट पहुंचकर तो मैं चौंक ही पड़ा। कंकाल, न जाने कौन अभागा है, पर वेशभूषा से तो इसे कहीं का राजा या राजकुमार होना चाहिए। किंतु इसकी यह हालत कैसे हुई होगी? इन संदूकों को खोलकर देखना होगा, शायद इस व्यक्ति की शिनाख्त कर सकूं मैं। खजाना! लेकिन उस कंकाल की शिनाख्त न हो सकी, अतः मैंने इसकी समाधि यहाँ बना दी। यह अंगूठी उस कंकाल की अंगुली में थी, राजा अश्वयुध की अंगूठी। एकाएक रानी फूट फूट कर रो पड़ी। आह महाराज, वह सारा खजाना अपने साथ क्यों न ले गए आप? क्यों उसे धरती पर ही छोड़ दिया? इतने विशाल खजाने के लिए आप अपने सभी कर्तव्य भी भूल गए। नहीं नहीं, उठो बेटी, किस्मत से लड़कर कोई नहीं जीत सका। तब मुनि के पूछने पर रानी इंद्रावती ने सब कुछ सुनाया। फिर, तुम्हारी कहानी बेहद दुख दुख भरी है बेटी, किंतु तुम निराश न हो। तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। तुम्हें अपना खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से प्राप्त करना होगा, अपनी बच्चियों का भविष्य संवारना होगा और दुष्ट राजा मरीच से अपना हक छीनना होगा। लेकिन यह सब कैसे होगा? कंकाल के खजाने की बदौलत, उस विशाल खजाने की मदद से तुम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर अपने दुश्मनों से टकरा सकती हो। सुनो, यहाँ से 200 कोस दूर एक नगर है, हस्तिनापुर। वहाँ प्रत्येक दिन सैकड़ों निर्धन व्यक्तियों की खरीद फरोख्त की जाती है। अगर उन सब मजदूरों को खरीद कर तुम स्वतंत्र कर दो तो वे अवश्य तुम्हारे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। इस प्रकार तुम एक बड़ी सेना तैयार कर सकती हो। शस्त्र खरीदने के लिए तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है। और कुछ सोचते सोचते रानी इंद्रावती के जबड़े कस गए। मैं ऐसा ही करूंगी बाबा, ऐसा ही करूंगी मैं। हस्तिनापुर का बाजार। आइए आइए साहेबान, बोली लग रही है, मजदूरों की बिक्री शुरू शुरू होने जा रही है। इन सब मजदूरों की कीमत मैं 200 मुद्राएं लगाता हूँ। 500 मुद्राएं, 1000, 1001, 1002, 1003, 5000 मुद्राएं, 5001, 5002, 5003। लीजिए, मजदूर आपके हुए। और इस तरह कई दिनों तक रानी सभी मजदूरों को खरीदती रही। 10,000 मुद्राएं, 10,001, 10,002, 10,003। लीजिए, मजदूर आपके हुए। इसी प्रकार 5 बरस गुजर गए। उधर अश्वपुरी के राजमहल में, बंद करो ये बेहुदा नृत्य। इतना बकवास नृत्य! क्या हमारे राज में कुशल नर्तकियों की कमी हो गई है महामंत्री? गुस्ताखी माफ हो महाराज, बंदा एक शुभ समाचार देना चाहता है। कहो गुप्तचर। महाराज, राजा अश्वयुध की दोनों पुत्रियां अब न केवल जवान व सुंदर ही हो गई है, बल्कि नृत्य विद्या में भी पारंगत हो चुकी है। अगर ओह, तब फिर देर कैसी महामंत्री, उन दोनों को मेरी सभा में नचाने का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। इधर अपने गुप्तचर से ये समाचार सुनते ही, नहीं रानी इंद्रावती, ऐसा हरगिज न होने देगी। मैं उस कमीने मरीच को मिट्टी में मिला दूंगी। बाबा, आपने सुना बाबा, वह कमीना भरी सभा में मेरी बेटियों को नचाने जा रहा है। क्रोध न करो रानी, अब समय आ गया है कि तुम अपने हक के लिए लड़ो। फिर शीघ्र ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटी। चलो उधर महल में। नहीं, हमें जाने दो, हम भरी सभा में नहीं नाचेंगी, छोड़ दो हमें। वाह, अति सुंदर! ठीक उसी पल बाहर रानी इंद्रावती की सेना ने चढ़ाई कर दी। महल पर कब्जा कर लो। युद्ध छिड़ गया।
जबकि भीतर नाचो नहीं सैनिक, अगले ही पल नाचो वरना खाल खींच ली जाएगी। तभी खच आह, रानी इंद्रावती हमारी माँ, सैनिकों खत्म कर दो इन्हें। पर मुट्ठी भर सैनिक रानी के सैनिकों का मुकाबला न कर सके। मेरी बेटियों घबराना नहीं, और अब कोई दुष्ट तुम्हारी और तिरछी नज़र से न देख सकेगा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा रानी। राजा मरीच का तलवार वाला हाथ उठा माँ, लेकिन इससे पहले कि तलवार रानी इंद्रावती पर वार कर पाती, ओह यह क्या! और लो रानी इंद्रावती, ये तुम्हारा शिकार है, इससे युद्ध करो और उतार दो इस दुष्ट को मौत के घाट। ओह वही कंकाल! यह सुनते ही रानी राजा मरीच पर टूट पड़ी। दुष्ट, तेरे कारण ही मेरी बेटियां मुझसे इतने बरस जुदा रही, तेरे कारण ही मैं वन वन भटकी, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। कुछ ही देर में खनाक, ओह! रानी ने देर न की और खच! माँ माँ मेरी बेटियों, आज तुम्हें तुम्हारा हक मिल गया रानी इंद्रावती। बाबा, तभी अब मुझे भी क्षमा कर दो रानी इंद्रावती। अवश्य राजा अश्वयुद्ध, आपने अपने गुनाह का प्रायश्चित किया है, और पश्चाताप तो कई जन्मों के पापों को भी धो डालता है। राजा अश्वयुद्ध, हाँ बेटी, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने उस कंकाल की समाधि बना दी। दरअसल राजा अश्वयुद्ध की आत्मा पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई आज तक महक रही है। हाँ रानी इंद्रावती, अगर मैं ऐसा न करता तो शायद तुम मेरे खजाने को हाथ भी न लगाती और मेरी आत्मा सदा तड़पती रहती। लेकिन तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं इतने विशाल खजाने को अधिक दिनों तक भोग क्यों न सका। तो सुनो, खजाना लेकर मैं रथ दौड़ाता हुआ एक चौड़ी गुफा में जा छिपा। यहाँ यहाँ मैं भी सुरक्षित रहूँगा और मेरा खजाना भी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। अरे यह क्या! यह मैं रथ सहित कहाँ खींचा जा रहा हूँ? वह एक अजगर था। ओह इतना विशाल अजगर! यह मुझे रथ व घोड़े सहित निगलने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन रथ अजगर के गले में अटक गया। दूसरे ही पल उसने हमें पुनः बाहर उगल दिया, और क्रोध व दर्द के कारण छटपटाते हुए वह अपना फन दीवारों पर मारने लगा। उसके ऐसा करने से दीवारों व छतों से बड़े बड़े पत्थर टूट कर गिरने लगे। अजगर तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन गुफा का द्वार भी भारी चट्टानों के टूट कर गिरने से बंद हो गया। ओह अब क्या होगा? यहाँ से तो निकलने का अभी कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं भूखा प्यासा यहाँ कैद हो गया। यहाँ तो खाने को केवल खजाना है, पत्थर है। शायद मेरा अंत आ गया है। काश मैंने इतना अधिक धन का लालच न किया होता। और एक दिन मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, मैं कंकाल में बदल गया। उसी गुफा में ही कहीं मुनि कृपाचार्य समाधि में लीन थे। पूरे 6 माह बाद जब उन्होंने आंखें खोली और गुफा से बाहर निकलना चाहा, अरे यह क्या! गुफा का द्वार बंद है। अजगर व घोड़े के कंकाल, ये खजाना, वो मानव कंकाल। ओह उन्हें सब कुछ समझते देर न लगी। तब उन्होंने योग शक्ति से खजाने, रथ व मेरे कंकाल को गुफा से बाहर निकालकर मेरे अतीत का पता लगाया। ओह यह कंकाल और कंकाल का खजाना तो राजा अश्वयुद्ध का है। वही भटक रही मेरी आत्मा रो पड़ी। हाँ बाबा, यह मुझे अभागे कहीं कंकाल व खजाना है, जो अपने सुखी परिवार के स्नेह की असलियत दौलत छोड़ कर इस दौलत का दीवाना हो गया था। और तब बाबा ने ही मेरे कंकाल में इतनी शक्ति पैदा की कि मैं काल कोठरी में तुम्हारी मदद कर सका और खजाना तुम तक पहुंच सका। यह सारा खजाना तुम्हारा ही है। अब अगर तुमने मुझे क्षमा न किया रानी, तो मैं जीवन भर यूं ही तड़पता रहूंगा। महाराज, इन्हें क्षमा कर दो बेटी, ये शब्द अपने मुंह से कह दो। और रानी के इतना कहते ही कंकाल भूमि पर आ पड़ा और भक्क से जलने लगा। तत्पश्चात महामंत्री जी को भी काल कोठरी से स्वतंत्र कराया गया। प्रजा ने सहर्ष रानी को ही राज सिंहासन पर बैठाया, और रानी इंद्रावती उस विशाल खजाने की मदद से अश्वपुरी को बेहद शक्तिशाली व समृद्ध बनाने में जुट गई। रानी इंद्रावती की जय। समाप्त।